इनको टोपी ना लगाने से पेट में दर्द है। मुसलमान टीका क्यों नहीं लगाता? जवाब दे। ये कह रहे हैं हम अयोध्या पूरा हमारी हो गई, कल बता रहे थे हमारी अयोध्या हो गई। अबे भैया तुम्हारी कैसे अयोध्या हो गई? राम मंदिर तुम्हारे बाप ने गोली चलवा के तुम बड़े बोल रहे हो कि हमारी अयोध्या हो गई। रामपुर में जाओगे 523 आवासीय योजना दी गई वहां पे भाजपा के सरकार में। वो कहते हैं हम खाएंगे भाजपा को और देंगे साइकिल कोट। ये कौन सा है गद्दारी? तो यही सब कर रहे हैं। बिल्कुल सरकार सीधी चलाते रहोगे, सब काम सही चलते रहेंगे, लोग खुश रहेंगे, वो सरकार एक चेंज होनी ही है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। आज तक अयोध्या में 500 साल से मंदिर बंद था, कोई नेता तो नहीं खुलवाया। वहाँ का जमीन का 5 रुपए का वैल्यू नहीं था, आज 50 लाख का वैल्यू हो गया है। ये नहीं देखते वहाँ के लोग। अमित शाह योगी के अंदर 36 का आंकड़ा हो गया जी, अभी हो गया। हो गया। 1000% आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे। सही कह रहे हैं, पीएम की लिस्ट में आएंगे योगी। अच्छा, पीएम बनने के लिए दिल्ली आएंगे? हाँ, काफी समय हो गया है, 10 साल बहुत हो जाएंगे सीएम के लिए, अब पीएम बनेंगे। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का नतीजा आता है लोकसभा चुनाव 2024 में, सारी चर्चाएं यूपी के नतीजों पर ही है। और इस बीच देखा जाता है जब प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलते हैं तो एक छोटी सी थपकी देते हैं, लेकिन चेहरा जो है योगी आदित्यनाथ का मायूस सा दिखाई देता है। अब हमारा आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, इसी पे है योगी आदित्यनाथ के इन मायूस चेहरे के पीछे का राज क्या है। वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यूपी की जनता बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। इससे अच्छा डिसीजन हो ही नहीं सकता है। कैसे अच्छा डिसीजन? फॉर द सेक ऑफ सेकुलरिज्म, फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक, all are affecting. Only obliging the sum of corporate sector. That is not India. India represented by the whole section of either Christian, Jainism or Islam. Everybody is equal here. But the BJP is doing partiality. That is the reason जनता voted for secularism. बीजेपी बांटने का काम करती थी, इसलिए यूपी ने सही फैसला दिया, सर ने आरोप लगाया। बीजेपी ने क्या बांटा भाई साहब? क्या बांटा? आप बताओ ना, हम क्यों? नहीं, सुनिए, अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो किस तथ्य पे लगा रहे हैं, तथ्य बताइए। आप टोपी नहीं लगाते हो बीच में, क्या क्या रीजन है? आप प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर तो सबका हो ना, तो आपको तो सबको देखना चाहिए। उनकी मर्जी है, उनका धर्म नहीं, ये उनकी मर्जी है। वो नमाज पढ़े, टोपी लगाएं। प्राइम मिनिस्टर मतलब टोपी लगाना जरूरी है इसके लिए। आम आदमी ने, मोदी रिप्रेजेंट नहीं करे, मोदी रिप्रेजेंटिंग द होल द कंट्री। तो अगर एक चीज बताइए तो मुझको, तो कोई मुसलमान टीका क्यों नहीं लगाता? अगर कोई मिनिस्टर टीका क्यों नहीं लगा, जवाब दो ना इस बात का। मैं इनके जवाब के लिए नहीं आया। कि जो रिजल्ट है उस रिजल्ट से आप सेटिस्फाई है, सही फैसला? आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। नहीं लगाते, इनको टोपी ना लगाने से पेट में दर्द है। मुसलमान टीका क्यों नहीं लगाता? जवाब दे। यूपी का रिजल्ट जो आया है, ये कुछ बोर्ड को भाई लपकाया गया रातों रात, और लोग लालच में है कुछ लोग, और उससे कुछ ऐसा हुआ है। अगली विधानसभा में यूपी के अंदर देखिए कैसा गरज के वोट आएगा, देखिए। नहीं तो सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा है ना, योगी जी का क्या होगा? चेहरा बहुत लटका हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, यूपी की जनता ने धोखा दिया है, तो क्या उसका परिणाम योगी जी को भुगतना पड़ेगा? कोई नहीं भुगतना पड़ेगा। पेपर लीक हो गया, भुगतना पड़ेगा योगी के। पर इससे पहले लीक नहीं हुए। अब मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मोदी जी कल शपथ ले रहे हैं, यूपी में योगी जी अपने तरफ से काम करेंगे। और जो कह रहे हैं पावर नहीं है, योगी जी का तो पावर रहेगा, वो आगे भी रहेगा। बस 10 तारीख के बाद जो उनके साथ धोखा दिए जितने भी लोग, कार्रवाई की जाएगी। योगी जी का चेहरा इस वक्त बहुत लटका हुआ, जाहिर सी बात है। सवाल योगी जी से पूछे जा रहे हैं, सीटें कम आई है कटघरे में योगी जी, क्या लग रहा है कोई असर पड़ने वाला यूपी की सरकार पे योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर? देखिए, एक कहावत कही गई है कि राम के घर देर है अंधेर नहीं है। तो जो देर हुई वो ठीक है, लेकिन अंधेर नहीं हुई। जो हुआ बहुत सही हुआ, जो हुआ सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। इसीलिए अयोध्या से इनका सफाया हो गया। कह रहे हैं जो हुआ सही हुआ। भाई सफाया क्या, अभी तो ये राम को, अच्छा ये कह रहे हैं हम अयोध्या पूरा हमारी हो गई, कल बता रहे थे हमारी अयोध्या हो गई। अबे भैया तुम्हारी कैसे अयोध्या हो गई? राम मंदिर तुम्हारे बाप ने गोली चलवा के तुम बड़े बोल रहे हो कि हमारी अयोध्या हो गई। तुम जैसे पापी लोग पता नहीं कैसे जीत गए। भगवान ने भी दे दिया कि चलो एक बार तुम भी जीत जाओ, लेकिन योगी जी 10 तारीख को अपना कार्रवाई चालू कर देंगे। योगी जी अपना काम चालू रखेंगे, क्या लग रहा है कोई असर पड़ने वाला है क्या योगी सरकार? कुछ नहीं पड़ रहा, 1% पड़ नहीं रहा। अच्छा भी हुआ जो हुआ ना, अच्छा हुआ। पता है क्या हुआ? जो भी इलेक्शन अब 1.5 साल बाद होने हैं,
ठीक है, इससे बहुत फर्क पड़ा होता है कि इन्हें पता चल गया कौन कैसा है। यही चीज अगर उस टाइम पे होती तो योगी सरकार जा भी सकती थी। आपको ही पता है। अयोध्या पे जाओगे, अब रामपुर में जाओगे, 523 आवासीय योजना दी गई वहां पे भाजपा के सरकार में। वो कहते हैं हम खाएंगे भाजपा को और देंगे साइकिल कोट। ये कौन सा है गद्दारी? तो यही सब कर रहे हैं। वहाँ रामपुर वाले में नहीं जाओगे। हमारा सवाल है, क्या लग रहा है योगी जी का कुछ होने फंसने वाला है क्या मामला? देखिए, एक बहुत बड़े प्रेसिडेंट ने ये बात कही थी, मैं नाम भूल गया देश का, कि अगर किसी देश में आपको सरकार स्टेबल रखनी है, उस सरकार मतलब उस देश में आप उल्टे सीधे काम करवाते रहो, और अगर आप बिल्कुल सरकार सीधी चलाते रहोगे, सब काम सही चलते रहेंगे, लोग खुश रहेंगे, वो सरकार एक चेंज होनी ही है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। ये जो फैसला यूपी ने दिया खासकर, कैसे देखते हैं इस फैसले? कुछ देख के तो दिया होगा लोगों ने, मैं भी यहाँ रह रहा हूँ, कुछ देख के तो दिया होगा। सरकार अगर समाजवादी को वोट दिया है लोगों ने, तो कुछ देखते ही दिया होगा। शायद भी योगी जी ने काम सही नहीं करा कुछ, इसलिए हो सकता है। अच्छा, यूपी से कम सीटें आई, जिम्मेदार कौन? मोदी सरकार, योगी सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? कोई भी नहीं आई, कोई भी नहीं आई। दोगले हिंदू है, जो दोगले हिंदू थे ना वो है। आपने तो हिंदुत्व पे सवाल उठा। सवाल उठाने वाली बात ही है यार। इतना सब कुछ यूपी में आज के डेट में आपको भी पता है, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा काम कहाँ हुआ है? मतदाता है, स्वतंत्र है, किसी को भी वोट करे। आप गाली का शब्द यूज कैसे कर सकते हैं किसी मतदाता के लिए? गाली नहीं दे रहा है, दोगलापन गाली गाली नहीं होता। दोगले हिंदू आप बोल रहे हैं, ये गाली नहीं। गाली नहीं है, इसे गाली नहीं कह सकते हम। हिंदू हम भी है, गाली नहीं दे रहे। दोगले हिंदू, सुने सुने, हम भी कहते भैया वो दोगले हिंदू जो बीजेपी को वोट दिए, तो आप उसमें हो कि नहीं हो? मेरी बात सुनो, सीधी सी बात है, ये गलत कह रहे हैं। मेरी बात सुनो, काम जहाँ आज कल गवर्नमेंट क्यों बनवा रहे हो आप? गवर्नमेंट का मतलब काम करने के लिए, ठीक है। काम सबसे ज्यादा कहाँ पर हुआ है? यूपी में। हर इंसान को पता है, आपको भी पता है कि यूपी में बहुत काम हुआ है। काम बता दो, काम बता दो। अरे भैया, आप साफ सफाई को देख लो, गुंडागर्दी को देख लो, हर चीज को। भाई आप पहले यूपी में निकल जाते थे रात को ऐसे, आप खुद सोच लो। हर भाई किसी भी यूपी वाले से आ नहीं जाते, आप गलत कह रहे हो भाई। पहले रहते हो तुम, कहाँ रहते हम हो? तो यहीं रहते हैं अभी। अभी दिल्ली की बात कैसे कर रहे हो? अरे भाई, दिल्ली की बात क्या, हम गए नहीं क्या यूपी कभी? यूपी के पहले और अब में फर्क नहीं है क्या? है नहीं, यूपी में रहते नहीं, यूपी में रहते नहीं, यूपी गए नहीं, यूपी में गुंडागर्दी है। हम बताओ कहाँ रहते? कहाँ से? हम तो इटावा से हूँ। इटावा से। आप बताइए योगी जी के बारे में। हम तो इधर ही थे यार, दिल्ली में नौकरी कर रहे थे। पता है यूपी में पहले के अकॉर्डिंग पहले का यूपी, आज का यूपी? पहले गुंडागर्दी कम हो गई थी इस राज्य में, लेकिन अब आगे पता है, पहले होती थी बहुत सारी, लेकिन अब बीच में बंद हो गई थी। अब कम हुई है। कितनी उम्र है? अब ये योगी राज्य में वही कम। अरे कितनी उम्र है तुम्हारी? दिखाओ कहाँ तुम्हारी छुरी लगी है। छुरी ना लगी है। तभी गुंडागर्दी कहाँ? पहले मतलब वही थी, मतलब ऐसे चोरी कहाँ देख रहा है? गुंडागर्दी तो थी, आप कैसे बात कर रहे हैं? गुंडागर्दी नहीं थी पहले। योगी सरकार जब से आई ना, कोई गुंडागर्दी नहीं, माफिया खत्म है। जितने माफिया का एनकाउंटर सब हुआ, इससे आप नहीं बात उठाओगे। आप बोलोगे गरीब का जमीन खा लिए। आप रामपुर वाले में उद्धम नहीं जाओगे, बस अयोध्या देखोगे, बस अयोध्या अयोध्या। धर्म 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 धर्म। सीटें कम हुई है, जिम्मेदार कौन? ये अभी एक मिनट, ये अभी बोल रहे हैं कि गुंडा राज। इनको बोलो कि ब्रिजभूषण क्या है फिर? अगर सारे ठीक है, ब्रिजभूषण है, ब्रिजभूषण का उनपे लड़का कौन क्यों सी जीत गया? कार्रवाई होगी? क्यों जीत गया ब्रिजभूषण का लड़का? क्योंकि ऐसा साबित हुआ नहीं है ना, कोर्ट ने साबित ऐसा किया नहीं है। टिकट क्यों दे दी उनको? कोर्ट ने तो साबित किया नहीं। अगर उनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा था तो उन्हें टिकट दी क्यों? भाई जब उनके बाप के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा था, आप इतनी अच्छी पार्टी हो, साफ सुथरी पार्टी हो, आपने उस लड़के टिकट क्यों दी? और प्रत्याशी नहीं थे क्या? आप कह रहे गुंडागर्दी के लिए। पहली बात, हर जगह हर प्रदेश में गुंडागर्दी है, ऐसा कहाँ नहीं और किस जगह नहीं गुंडागर्दी नहीं होती, केवल उत्तर प्रदेश नजर आता है। अब यूपी नहीं, क्या लग रहा है अब आने वाले दिनों में यूपी सरकार और केंद्र के बीच और खटास बढ़ने वाली, दूरियां नहीं? अमित शाह योगी के अंदर 36 का आंकड़ा हो गया जी, अभी हो गया? हो गया 101,000% अमित शाह योगी। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे। योगी जी हट जाएंगे सीएम की कुर्सी से? केशव प्रसाद मौर्य होंगे और योगी जी दिल्ली में आएंगे। सही कह रहे हैं, पीएम की लिस्ट में आएंगे योगी। अच्छा, पीएम बनने के लिए दिल्ली आएंगे? हाँ, वो सही कह रहे हैं कि अब योगी काफी समय हो गया है, 10 साल बहुत हो जाएंगे सीएम के लिए, अब पीएम बनेंगे। राज्य में सीटें कम आई है, सीटें कम आई है तो वो दंड मिलेगा ना, तो दंड कैसे पीएम के कुर्सी? जब एकजुट होकर चुनाव लड़ोगे, और जनता में भी आक्रोश आ गया था और भड़का भी दिया था कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, मुसलमानों को भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कि संविधान चेंज कर देंगे। खटाखट पे आदमी बौखला गया था, ठकाठक खटाखट टनाटन, इन पे बौखला गए थे कुछ लोग। देखे है ना कि 8,500 प्रत्येक महीना 4 जून चला गया, पैसे आ गए अकाउंट में इन लोगों का।
नहीं आए ना। क्या नहीं और आया, उनने पूरी बात क्या बोली तो बताओ। कि जब हम सत्ता में आएंगे तब आपको 8,500 रुपए देंगे। गारंटी कार्ड क्यों बना के दिए नहीं सत्ता में आए तो? कैसी अकल वाली बात है? में बहुत सारी जगहों पे 5 तारीख को लोग गए, बैठे रहे, पैसे के इंतजार में नहीं मिला पैसा। आज ये खटाखट में फंस गए, आज ये खटाखट में फंस गए तो 2014 में 15 लाख में फंस गए थे, स्मार्ट सिटी में फंस गए थे। बराबर हो गया। देखिए ये जो 2024 को जो मैच हुआ है ना, ये 2029 में जो आज तक अयोध्या में 500 साल से मंदिर बंद था, कोई नेता तो नहीं खुलवाया। वहाँ का जमीन का 5 रुपए का वैल्यू नहीं था, आज 50 लाख का वैल्यू हो गया है। ये नहीं देखते वहाँ के लोग, जो कुछ किए हैं वो तो गलती किए। जी का क्या भविष्य लग रहा है? जी तो वो देखिए अगले बार तो पीएम ही बनेंगे, वो तो सबको पता है। पीएम बन जाएंगे, लेकिन रिजल्ट तो अभी कुछ दिए नहीं, रिजल्ट तो दिए नहीं 24 में। पीएम बनेंगे, उन्हीं का नंबर है ना, 24 में रिजल्ट नहीं है, है। रिजल्ट नहीं है। 36 सीटें आई है। 400 पार, यही भविष्यवाणी वही थी ना, 400 पार, 400 पार। अब भविष्यवाणी कर रहे योगी जी पीएम बनेंगे। इनकी बात सही है कि योगी जी 27 में हट रहे हैं, इसका मतलब इनका मतलब क्या है, ये मोदी जी को भी हटा रहे थे, कहते तीसरी बार बहुत तानाशाह हो गई है। तानाशाह तो जेल में फंसा पड़ा है, नेशनल हेराल्ड केस पे ये राहुल और सोनिया ये क्या करेंगे। 99 तो कल शपथ लेने जा रहे हैं, कल तीसरी बार शपथ ग्रहण है। क्या बोल रहे थे मोदी जी? अरे नीतीश बाबू तुम्हारे डीएनए में टेस्ट कराएंगे, आज वही डीएनए तुम मिला रहे हो। और क्या बोले थे अमित शाह जाके, लल्लन सिंह और नीतीश बाबू तुम्हारे लिए एनडीए के दरवाजे बंद हो गए। आज चौथे नंबर पे जाके खड़े हो गए योगी जी, वो सॉरी अमित शाह जी। पहले मोदी जी, फिर चंद्रबाबू नायडू, फिर नीतीश कुमार, फिर अब कहाँ खड़े हो गए? बाहर, आउट। आने वाले वक्त में ये तानाशाही खत्म भई है और कुछ नहीं हुआ है। आज बैसाखियों पे तुम खड़े हो गए, पहले अपनी तानाशाही पे खड़े थे, आज बैसाखियों पे खड़े हो गए तुम्हारे। विपक्ष कहाँ खड़ा है? विपक्ष कहाँ? विपक्ष तो विपक्ष में है, विपक्ष तो विपक्ष में रहेगा। 99 सीट लाकर वो कहाँ खड़ा है? कांग्रेस की बात ये 99 लाए या 10 लाए, 99 लाए या 10 लाए, वो विपक्ष में थे, विपक्ष में है। लेकिन तुम तो बैसाखी पर आ गए ना। मोदी ने अकेले 200 से 40 ले आया। मोदी का चेहरा कोई हटाना चाह रहे थे, मोदी कितने को हटा दिया? 3600 को हटा दिया। विपक्ष था, है, रहेगा। मोदी जी जो है बैसाखी पे नहीं, बैसाखी पे क्यों आ गए? नहीं मानेगा भाई मेरा। क्यों? विपक्ष में 99 सीटें, अभी देखते हैं कितने दिन गठबंधन रहता है इनका। गठबंधन तो कितनी बार बना और बिगड़ा। अच्छा, एनडीए का जो कारवा है वो बढ़ता जा रहा है। 292-94 पे ये रुकता है, लेकिन 300 पार हो गया। सुनने में आ रहा है, हाँ, सुनने में आ रहा है कुछ निर्दलीय भी समर्थन कर रहे हैं। हम क्या कह रहे सुनने, पहले क्या नारा लगता था? भारत माता की जय, जय श्री राम। अब क्या बोल रहे हैं? भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। अब राम को भूल गए ये। अगर आप भगवान के साथ ऐसा छल कपट करोगे तो तुम्हारा असर क्या होगा? अब की तो ये कि बस 100 भी नहीं पार होगे। वो एक संदेश था, 21 में 19 सीटें उड़ीसा से आ रही। तो मतलब आप राम को भूल गए? भूल कहाँ गए? ये नारा कहाँ चला गया वो? अभी आप देखना, अब नारा। अब जगन्नाथ का मतलब क्या था? वो जो नारा देते हैं, तो ईश्वर तो सभी एक हैं, चाहे राम का हो, चाहे श्याम का हो, चाहे जगन्नाथ का हो, चाहे विष्णु का हो, चाहे शंकर का हो, है तो राम जी को भूल गए, यूपी से सीटें नहीं आई। तो यूपी में अयोध्या में काम किया उन्होंने, अयोध्या वालों ने नहीं दिया वोट, तो वहाँ पे सुनो, लोग जो इतने गुजराती है ना, उन्होंने जमीन खरीदी पीछे और गरीब आदमी की जमीन थी आगे। उन्होंने मोदी जी मेरी जमीन पीछे, इसमें कोई नहीं आएगा। 1-1 लाख रुपए दिए, 1-1 लाख रुपए दिए, दुकान तोड़वा दी। और वहाँ से अयोध्या मंदिर जहाँ दुकान थी, वहाँ से टिहड़ी मोड़ पड़ता है 4 किलोमीटर, 10 बाई 10 की दुकान का 1 लाख रुपया दिया। और वहाँ से 3 किलोमीटर 15 लाख रुपए की दुकान दे रहे थे वो। तो वो भुगतोगे नहीं तुम? अयोध्या पे नहीं, योगी जी पे हमारा टॉपिक था आज का। योगी जी का क्या लग रहा है, भविष्य क्या होने? योगी का क्या भविष्य होगा तो ये इनकी सरकार ही डिसाइड करेगी। केंद्र सरकार, दिल्ली से कोई फैसला लिया जा सकता है योगी आदित्यनाथ के ऊपर? कुछ लोग कह रहे हैं सीएम की कुर्सी से हटाया जाएगा। कुछ हिसाब से योगी जी का नाम था बीजेपी के अंदर, भाजपा के अंदर, उस हिसाब से योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। 75 साल की उम्र पार हो गई, इनको हट जाना चाहिए, खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी जी कोई नतीजा लाकर नहीं दिए हैं, मात्र 36 सीटें एनडीए को आई है यूपी से। तो कल जब मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर दोनों उप मुख्यमंत्री दोनों गायब थे। उनको क्योंकि अब वो अपना सामना नहीं करने के लिए सामना नहीं कर रहे ना, तो योगी जिम्मेदार कौन है यूपी से जो कम सीटें आई है? जिम्मेदार तो खुद ही है, बीजेपी वाले।
इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें कर दी, लोगों ने इनको वोट ही नहीं दिया। सोशल मीडिया पे एक सुनिए, सोशल मीडिया पे वक्त तक चल रहा है, सुनो भाई मेरे भैया तो एक सोशल मीडिया में कह रहे हैं अमेठी से एक भैंस खो गई, अमेठी से एक भैंस खो गई और आजमगढ़ से एक पड़वा खो गया। वो कहाँ चले गए दोनों? जो भगवान का लेखा बदल रहे थे वो कहाँ चले? कह रहे थे अरे ये तो नौकर है, इसके मालिक को हमने हराया, इसको तो हम एक चुटकियों में हरा देंगे, यूँ चुटकियों में हरा देंगे। अब वो खुद ही चुटकियों में गायब हो गई, 1,36,000 वोट से हार के भाग गई। तो आप बताओ ना किसकी परमानेंस अच्छी रही यहाँ पर? महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेश फडणवीस, उन्होंने कहा जी मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के राज्य क्षेत्र, उन्होंने कहा जी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो जिनके अंदर जमीर जिंदा है वो कहेंगे हमसे इस्तीफा ले लीजिए, और जिनको नहीं वैसाखी पे चल देंगे, उन्हें क्या है? जितने बड़े बोले नेता थे सबके मुंह पे तमाचा है ये। जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं 400 पार 400 पार, वो सामने धरातल पे नजर आ गए उनको 400 पार क्या होता है। तो ये धरातल पे उनको नजर आ गए, पार है और नहीं तो वो भी पार है। भाई एक बात बताओ, आप चुनाव लड़ रहे हो और आपने पहले ही गारंटी कार्ड किसी को दिया है, तो ये तो जनता है भाई, जनता थोड़ी बहुत तो पिघलाई जाती है। अब योगी को बुलाया है, आज कुछ ना कुछ किया जाएगा, मंथन किया जाएगा उस पर भी। बैठकों का दौर जारी है, यूपी को लेकर बैठकें हो रही है, क्या लग रहा है कोई फैसला होने वाला है? फैसला कुछ नहीं हो रहा है, ये बताया जा रहा है जो अब 27 में चुनाव होंगे तो उसमें सख्ती बरती जाए, यही होगा भाई, और कुछ नहीं होगा। इसमें योगी जी रहेंगे, सीएम कैंडिडेट का फेस रहेंगे यूपी के? ये रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, कौन जी रहेंगे। मैं महाराष्ट्र से हूँ, योगी जी का क्या लग रहा है? ये महाराष्ट्र से बात करता हूँ मैं। महाराष्ट्र की ही बात करिए, चलिए वहाँ बताइए, वहाँ शिंदे गुट का क्या लग रहा है? शिंदे गट तो नया अभी नहीं आएगा, अभी सत्ते में शिंदे गट नहीं आएगा, अजित पवार गट नहीं आएगा, फडणवीस नहीं आएगा। शिंदे गढ़ सब साफ हो जाएगा। आप कहाँ से हैं? हम लातूर से है। हमारे यहाँ हमारा कैंडिडेट कम से कम 2 लाख से जीता है। ओम राजे निम्बालकर जो हमारा एमपी का कैंडिडेट है वो 3,30,000 से वो जीत के आया है, जो कि महाराष्ट्र या देश में 1 नंबर का कैंडिडेट है वो हमारा। तो पार्टियों को जो तोड़ा गया, एनसीपी और शिवसेना को, क्या ये एनडीए के अगेंस्ट गया? एक बात सुनिए, वहाँ मोदी जी आए, बाद में सीएम आए, सीएम से पीएम आए उनको गिराने के लिए। महाराष्ट्र में छोटे से गुट के लिए आप 3-3 रैली रखते हो, ये बात कहाँ की सही है? आप जो ये रैलियां कर रहे हो, मोदी जी जो रैलियां कर रहे हैं, पैसा किसका लग रहा है? हर रैली को कितना पैसा लगता है आपको भी मालूम है। एक रैली का आदमी का खर्चा, वो रैलियां तो सभी पार्टी करती है ना भाई। रैलियां करती है भैया। शेतकरी का पैसा लगा है इसमें, जो है सोयाबीन का रेट है क्या, सोयाबीन का रेट बढ़ा है क्या? नहीं बढ़ा है। गैस का रेट बढ़ा है। और दूसरा मुद्दा हमारे उधर आरक्षण का है। मोदी जी कम से कम 10 या 12 है महाराष्ट्र में, लेकिन आरक्षण के बारे में कुछ भी बात नहीं किया। यूपी पे हम आते हैं, यूपी का क्या लग रहा है? ये हार जीत तो लगी रहती है, ठीक है, जनता है, जनता के जाला में मक्खन मिल जाए, के जाला में मक्खन मिल जाए, जनता को मक्खन मिलना नहीं है, ठीक है। सरकार कोई भी आवे, किसी को कुछ नहीं मिलना, न नौकरी मिलनी है न बेरोजगारी बेरोजगारी नहीं चल रहा है। बेरोजगारी का कांग्रेस के जमाने में नहीं थी का कि अब नहीं है, बेरोजगारी तो रहेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, बेरोजगारी रहेगी, ठीक है। मुद्दा तो कोई बना लो, ठीक है, अपने घर से ही देख लो। जब हमारे घर में एक घर है, बच्चे हम 4 पैदा करेंगे, 4 घर कहाँ से आएंगे? योगी जी इतने मायूस क्यों हैं? मायूस सा चेहरा देखा गया योगी जी। देखो, कोई भी हो, तुम्हारे ही घर में यार तुम्हारा ही लड़का रूठ के चला जाए, तुम्हारा ही लड़का रूठ के चला जाए या कोई गलत काम हो जाए तो तुम्हारा ही चेहरा उतर जाएगा, ठीक है। बात ये है जो गलतियां भई हैं वो दोबारा रिपीट करी जाएंगी। कहाँ गलती भई है, क्या हुआ है? केंद्र और राज्य में खटपट की खबरें है, क्या लग रहा है कुछ होने वाला? कुछ नहीं होने वाला है, ये तो सब विपक्ष कुछ भी कच करे। एक बात सुनो, 240 सीटें लाई है, ठीक है, कुंसे पे 240 सीटें ले आई, बताइए हमें। कांग्रेस की 99 सीटें, ताई में लड्डू फूट रहे हैं, सब कह कांग्रेस को लड्डू। जब कहा कहता है 99 सीटें आ गई तो लड्डू फूटले करे, ठीक है। फूट रहा है क्योंकि एनडीए बैसाखी पे आ गया, अब अपने दम पे नहीं है। देखो वो तो चलता रहता है, अभी तो अपनी दम पे ही है, जब सहयोगी दल है, कहीं तो दूसरा बात नहीं है। लेके आएंगे। हाँ, अब कहाँ गया अभी ये बताओ। अब योगी सरकार का क्या लग रहा है, केंद्र की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा योगी जी के ऊपर? यूपी के ऊपर कम सीटें आई है यूपी से, क्या लग रहा है? कम सीट आने का कारण योगी नहीं है, मोदी नहीं है।
ये झूठा अपवाद जो फैलाया गया ना, वो मेन कारण है। अच्छे भले आदमी, अच्छे भले शरीफ आदमियों को झूठ बोल के ये वोट खिसका दिया गया और कुछ भी नहीं। झूठ बोल के वोटरों को बहकाया गया ये। हाँ, झूठ बोल के 1 लाख का झांसा दे के, सर्टिफिकेट दे के, भाई वारंटी कार्ड दे के, आज वो वारंटी कार्ड ऑफिस में दरवाजा लगा के भाग गए वारंटी कार्ड वाले। ये विधानसभा में, यूपी के विधानसभा में उनको ये जवाब मिलेगा। क्या लग रहा है अगला विधानसभा तक योगी जी बने रहेंगे सीएम के कुर्सी पे? 27 में सीएम का फिर वो उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, विधानसभा में वही आदमी बीजेपी को वोट देंगे, उसको कांग्रेस को, एसपी को जवाब देंगे। 1 लाख का जो उन्होंने झांसा दिया है वो उसको उल्टा पड़ेगा। गठबंधन की सरकार बनती है तो 1 लाख और 8,500 रुपये दिया जाएगा, बनती है तो बना नहीं है ना। बना नहीं है, उनको समझाओ जो ये सरकार बनी थी, अरे देना था। एक मिनट, ओ भैया, ओ भैया, एक मिनट मेरी बात सुनो। जो भारत जोड़ो यात्रा संगठन था उसमें वो गए थे, उनको पैसा नहीं दिया, उनकी क्या गलती थी? चलो वो तो ठीक है, वो नहीं सरकार आई नहीं दिया, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा में गए थे जो गाड़ी वाले, उनका 1-1 लाख रुपए जमा नहीं, वो नहीं दिया, वो क्या है? तुमको पास आया है क्या डाटा को 1 लाख में नहीं दिया गया? अरे यार, करोड़ रुपए खर्च किए भारत जोड़ो यात्रा में। टेम्पो वाले को कह रहे हैं भैया किराया मांग रहे हैं, टेम्पो वाले को किराया भी नहीं दिए साथ में। ये ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी, जो टेम्पो वाले किराया नहीं दे सकते, इतने बताते हैं हमारे पास बहुत पैसा है। अब की 97 सीटें आई हैं, अगली बार 3 सीटें आएंगी इनकी, अब की 3 सीटें आएंगी इनकी। अब नहीं गए ये झूठ बोल रहे यार। एक बात बताओ, अभी मैं आपसे कह दूं कि मैं 10,000 रुपये आपको महीना दूंगा, मेरी तारीफ करोगे नहीं करोगे बताओ? कार्ड दिया है आपने कि 8,500 रुपए हर महीने डालूंगा, तो कौन चाहता है? मेरी बात सुनो, आम पब्लिक को उन्होंने झांसा दिया कि 8,500 मेरे बात सुनो, 8,500 रुपये महीना देंगे। उनको ये इतनी समझ नहीं आया कि सेंटर में गवर्नमेंट के बाद देंगे। बात सुनो, उनको समझाओ, आम पब्लिक को समझाओ। आम पब्लिक नहीं, 1 मिनट रुको, ये 8,500 की बात कर रहे हैं। 2014 का मैं पॉइंट्स भी बता रहा हूँ, 2014 का 15 लाख वाली बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, 15 लाख वाली बात भूल गया हूँ भाई, 15 लाख वाली बात भूल जाओ। उनने बोला था, विद्यार्थियों से वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। हम लोगों ने पढ़ के सर के बाल गिरा लिए, देख सकते हो, नौकरी आज तक नहीं लगा। ग्रेजुएशन हूँ, कसम मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ, सीरियस में बोल रहा हूँ। 2014 से पहले एसएससी की भर्ती निकलती थी, एसएससी की 50 से भर्ती निकलती, यूपी पुलिस के 50 से भर्ती थी। 2014 से पहले आईटीबीपी के निकलती थी, डीआरडीओ का निकलता था, पोस्ट ऑफिस का भर्ती। सारी वैकेंसी कहाँ गई? मोदी खा के बैठ गए। पूरा पटना में 45 सिर्फ रेलवे ड्राइवर की भर्ती आई है। अब पटना में तैयारी करने वाला 10 करोड़ स्टूडेंट है, 45 कौन सेलेक्ट होगा बताओ? रेलवे के 50 45 सीटों पे यूपी में समाजवादी कांग्रेस पार्टी का जीत हुआ है, उनके सांसद बने। उन 45 सीटों की जनता ने जो वोट दिया एसपी गठबंधन को, वो तब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पैसे के लालच में वोट कर दिया उन्होंने, पैसा तो मिलेगा नहीं, पैसा तो मिलेगा नहीं। हमेशा कहा है मंच में से कि हमारी सरकार बनेगी तो खटाखट 8,500 रह जाएगा। सरकार बनेगी तब ना, सरकार बनी नहीं ना है, सरकार बनी नहीं ना है। वोट ले लिए, एमपी बन गए, सरकार बनी नहीं, अब जनता को पैसा भी नहीं मिलेगा। क्यों बना? अब सरकार में यह है ना, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है तो 8,000 हर महीना महिलाओं के खातों में डालने का काम करेगी। मगर अभी जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी, अभी थोड़ा टाइम लगा सरकार बनने में, 3 महीने 6 महीने में। ये सरकार जो बैसाखी वाली सरकार चलने वाली नहीं है। 6 महीने के अंदर जो है ये सरकार जो गिर जाएगी, और ये सरकार गिरा के कांग्रेस पार्टी गिरेगी। कैसे गिरेगी? क्योंकि नीतीश कुमार और नायडू जो है कांग्रेसी विचारधारा के आदमी है, नफरत फैलाने का काम नहीं है। कल आपने बयान नहीं सुने हैं लगता है नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के, कल के बयान सुने हैं क्या आपने? मैं सारे सुना है बयान में, सारे सुने हैं मैंने। कितना अभी इन्होंने पत्ते ने खोले। नीतीश कुमार ने क्या कहा है सुना है आपने? मैं सुना, देखो अभी जो इन्होंने नायडू ने और नीतीश कुमार ने पत्ते नहीं खोले, ये सिर्फ हमें यहाँ मिला रहे हैं, हमें यहाँ मिला रहे। 6 महीने के अंदर जो है स्पष्ट रूप से कहते हैं हम एनडीए के साथ ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। और विपक्ष के लिए कहते हैं कि इस बार जो विपक्ष सीटें जीता है, अगली बार वो सीट भी हार जाएगी। बोलने वाली बात अलग, करने वाली बात अलग। जब करने की बात आएगी, अगर ये देश के खिलाफ कोई ऐसा कानून पास कर देते हैं, जिस तरह से इन्होंने किसानों के खिलाफ कानून पास किया था, जिस तरह इन्होंने जीएसटी लगाई थी,
अगर आने वाले टाइम में अगर ये 6 महीने के अंदर ऐसा कुछ काम करते हैं, नीतीश कुमार जो एनडीए का पाला छोड़ के इंडिया में शामिल होंगे और इनकी सरकार गिरेगी। 5 साल आप भी कम से कम इसी बहाने खुश रहिएगा कि किसी दिन सरकार गिरेगी। भाई कह रहे हैं जब तक वो क्या नाम है बोल लो पलटू राम हो जाए नीतीश कुमार। एनडीए जो है 300 पार कर गई है, 10 निर्दलीय ने भी समर्थन दिया है, तो नीतीश और नायडू के जाने के बाद भी बहुमत एनडीए के पास ही रहेगा। नहीं रहेगा भाई, ये राजनीति है, यहाँ सब कुछ होता है, सब होता है, यहाँ कुछ नहीं मान दो सब होता है। ये 28 सीटें नीतीश नायडू को मिला के हो रही है, 28 सीटें नहीं घट रहा है, 278-80 तक एनडीए रहेगा ही रहेगा ये जाने के बाद। ये भारत है, सब कुछ होता है, सरकार गिरेगी, लिख के रख लेना सरकार गिरेगी, 6 महीना सरकार पूरे नहीं चलेगी। रिकॉर्ड हो रही है। भाई कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनी है। अभी कितने दिन हुए हैं सरकार बने हुए, कितने दिन हुए अभी? कहाँ बनी? कल शपथ ग्रहण है भाई। शपथ ग्रहण होगा, 3-4 दिन तो हुए, इलेक्शन खुले हुए। अभी से उनका देखो इंडिया गठबंधन होगा, एक बयान आया था उनका आम आदमी पार्टी का, वो कहते गठबंधन ही टूट जाएगा इंडिया को तोड़ने के चक्कर में। 1-2 महीने में चला जाएगा, सब अपने अपने चुनाव लड़ेंगे जाके, सब अपने अपने चुनाव लड़े जाएंगे यार। भाई 4 100 अंदर हो जाएंगी, फिर क्या करोगे? 140 रह जाएंगी भाई, फिर क्या करोगे? अभी तक चिल्लाते थे ये लोग, मान दो मैं 400 पार 400 पार, भैया वो 400 पार कहाँ गई है? अभी मैं हूँ, अरे एक बात रुको, अभी मैं हूँ, मैं काम पे जा रहा हूँ, मेरा काम अपना अरे मेरा अपना काम है भाई, तो मैं ये तो कहूँगा नहीं कि आज 2000 की बिक्री हो, मैं तो यही कहूँगा जी आज 10,000 की बिक्री हो मेरी। तो हर किसी का सपना होता कि भाई अपने निकालने का, मतलब तो कम तब भी आई हैं भाई, 293 तो आई हैं भाई, और कैसे लोगे? हर किसी का नारा होता है। अभी मेरे अगर 10वीं में मेरे मार्कशीट 60% आया है, तो मैं अगली बार क्या कहूँगा 80 आए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनकी टूट जाएगा जो इंडिया गठबंधन बनाया है। 26 लोग एक के साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा भाई, ये बताओ आप? 26 लोग एक के बाद सुना यहाँ लोगों ने साफ कहा है योगी सरकार पे कोई खतरा नहीं है, केंद्र और राज्य यूपी की राज्य सरकार के बीच कोई दरार नहीं आएगी, कोई खटास वाली खबर नहीं है। फिलहाल ओ न्यूज हिंदी के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।